पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और यासिर ने बड़ी एफर्ट की है और ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को अवेयरनेस। यासिर ने तो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं शेख ज़ैद का मैदे जिगर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मेरी तमाम एजुकेशन जो है बलूचिस्तान की और मैं यहीं से पढ़ के गया था फिर बीच में डेपुटेशन पे किया और उसके बाद वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। इस सूबे से मेरी एक ख़ास लगाव समझ लें क्योंकि जब एजुकेशन है सब कुछ यहाँ पर और हेपेटाइटिस के हवाले से मैंने ये देखा है कि ये सूबा हमारा जो है ये बहुत पीछे है। इसकी तशखीस से लेकर ट्रीटमेंट तक जो सारी बातें हैं उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत से काम करने की कोशिश की, दवाइयाँ देना शुरू की, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस। आगाही नहीं है, लोगों को अभी भी खौफ है कि इसकी दवाइयाँ हम खा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो ज़िंदगी वैसे चलेगी। यकीन करेंगे सारे की सारे जो है ना हमारी ज़बान में कहते हैं कि मिथ नहीं, ये वहम है। हेपेटाइटिस बेसिकली इसके लिए जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है ये 28 जुलाई को हर साल करते हैं, दुनिया में हर जगह पे होता है। क्यों बना उसकी लंबी हिस्ट्री है, जिस बंदे ने पहले हेपेटाइटिस को किया तो उनके हवाले से किया गया। तो उसमें ये है कि पूरा महीना ही हेपेटाइटिस के हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं और इसी सिलसिले में हम आज की भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो तकरीबन 1.12 मिलियन तकरीबन 1.30 लाख लोग जो हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी जो कि जिसे काला यरकान आम ज़बान में लोग कहते हैं तो ये और ये किस चीज़ से होता है, ये गलत इंजेक्शन लगने से, गलत ब्लड लगने से होता है। आप अगर बार्बर के पास जाते हैं तो शेव करवाया तो वो एक ही ब्लेड अगर इस्तेमाल करें तो ये अवेयरनेस लोगों को देनी है कि भाई हमारे यहाँ पे WHO ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में जो है किसी भी मुल्क में जो लोग हैं एवरेज एक बंदे को 3 इंजेक्शन लगते हैं साथ। अब इसमें ऐसे भी लोग होंगे डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं उन्होंने पिछले 10 साल में कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो एवरेज 3 इंजेक्शन। पाकिस्तान की रूटीन ये है हमारे एक बंदे को एवरेज 10 से ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं साथ, ठीक है। उसमें बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो वो इंजेक्शन कौन लगवा रहे हैं, जो हमारे वैक्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। हमारे यहाँ पे खास ट्रेंड ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आप यकीन करेंगे हेपेटाइटिस को फैलाने का सबसे मेन एक वजह और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है रीयूज सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अब ये अवेयरनेस लोगों को देनी कि भाई ये इंजेक्शन लग गया, सिरिंज हो गई, आपको जा रहा है बंदा अपने 2 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो, इसकी अवेयरनेस देना। इसके अलावा जो है दूसरे जो है हेपेटाइटिस ए और ई जिसे कहते हैं वो सिर्फ ये होता है कि खाने पीने की दीन हमारा ये बताता है कि सफाई इस्तेमाल हम वही नहीं करते हैं, हैंड वॉशिंग नहीं है हमारी। कोरोना ने चलो फिर भी करा दी, लोगों को पता चले खाने पीने में पानी गंदा इस्तेमाल करते हैं और वो ठीक हो सकता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिस हवाले से हम ये कहें कि ये नहीं ठीक हो सकता। तो ये अवेयरनेस के हवाले से हमारा ये सारा इसमें है। इलाज जो है हेपेटाइटिस बी और सी का वो अब बहुत आसान हो गया हुआ है, टेबलेट्स देनी होती है, टेस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है। अभी मुझे बता रहे थे दोस्त कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर PCR की मशीन नहीं जिसके बगैर इलाज ही नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी आप दवा दे दें, तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपील होगी कि भाई इसको आप सीरियसली लें। ये उतनी ही सीरियस बीमारी है जिस तरीके से आपने कोरोना को लिया, दूसरी चीज़ों को लिया कि इसको लें। अब ये कोरोना से ज़्यादा टेस्ट हमारी हेपेटाइटिस बी और सी से होती है। आप हमारे हॉस्पिटल में आकर देखें, यंग बच्चे बच्ची इलाज क्या है, जिगर कमज़ोर हो गया, ट्रांसप्लांट के लिए पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के हिसाब में 2 इंस्टीट्यूट से अंदर, एक लाहौर में कर रहा है काम, एक गवर्नमेंट में कर रहा है, बाकी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कुछ उधर कर रहे हैं। और जितने लोग हैं उस हवाले से ये है कि इसमें जितना हम आगे ही दे दें तो बचाव करवा दें उतना बेहतर। और इसमें जो है हमें आपका मीडिया का सबसे ज़्यादा बिकॉज अवेयरनेस आपकी होगी, आपने आगे फैलाना है। हम तो बता देते हैं, हमारे पास तो डॉक्टर्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, जो आपकी मीडिया की पावर है जिस तरीके से आप बात करते हैं उसमें ये है कि आपको ये पैगाम आगे देना है कि खुदारा इसकी अवेयरनेस लें, ये काबिल इलाज है, इनकी दवाइयों की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, खाए जा और छोटा इलाज है। हेपेटाइटिस सी का तो इलाज ही 3 महीने का हो, बी में थोड़ा लंबा है, हेपेटाइटिस ए और ई का इलाज कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि सफाई करना उससे बेहतर होता है। तो
اس حوالے سے ہے جو آپ کچھ کہنا چاہوں گی ہیپاٹائٹس اے کے حوالے سے 23 تاریخ کو ہفتے کے روز کوئٹہ سرینا ہوٹل میں ہم نے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا ہے، جس میں پاکستان بھر سے ایون امریکہ سے ہمارے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ آ رہے ہیں، جو یہی ہیپاٹائٹس کے بارے میں آگاہی پروگرام اور پریگنینسی میں خاص کر جو لیور کی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے گائنی والوں کو یہ اویئرنیس دیں گے ہیپاٹائٹس کے بارے میں، اور ہمیں جو نئی ایجادات یا نئی معلومات ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ میرا خیال پروفیسر کاشف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان سوسائٹی آف ہیپاٹالوجی نے چند ریکمنڈیشن دی حکومت کے لیے، جس میں سب سے